एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे। अहमद, सारा और अली। तीनों बचपन के साथी थे जो रोज एक साथ खेलते, पढ़ते और ख्वाब देखते थे। गांव के इर्द गिर्द सब्ज खेत थे, मगर बच्चों का दिल एक खास जगह की तरफ माइल था। गांव के कोने में एक खाली और बंजर जमीन, जहां कभी एक खूबसूरत बाग हुआ करता था, अब वहां सिर्फ कांटे, पत्थर और खुश्क मिट्टी बाकी थी। अहमद ने एक दिन कहा, काश हम इस जमीन को दोबारा बाग बना सके ताकि सब लोग यहाँ आएं और खुश हों। सारा ने मुस्कुरा कर कहा, अगर नीयत अच्छी हो तो अल्लाह मदद करता है। अली ने जोश से कहा, तो फिर शुरू करते हैं। इस तरह 3 नन्हे दिलों ने एक बड़े ख्वाब का आगाज किया। अगली सुबह से ही इन तीनों ने अपने मिशन की शुरुआत की। अहमद ने पुरानी बेलचियां और बाल्टियां लाई। सारा ने घर से बची हुई बीज और फूलों के बीज लाए, जबकि अली ने अपने वालिद से पुरानी नली और कुछ औजार मांग लिए। गांव वाले हैरान थे कि ये 3 बच्चे इस बंजर जमीन पर क्या कर रहे हैं, मगर बच्चों का जज्बा किसी तूफान से कम ना था। वो रोज आते, मिट्टी नरम करते, पानी डालते और दुआ करते कि अल्लाह इनके बाग को जिंदगी दे। दिन गुजरते गए, सूरज की गर्मी, मच्छर, थकन सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर जब पहले नन्हे पौधे जमीन से निकले तो तीनों के चेहरों पर खुशी की रोशनी फैल गई। वो एक दूसरे को देखकर बोले, देखो, अल्लाह ने हमारी मेहनत कबूल कर ली। कुछ हफ्तों बाद वो खाली जमीन एक हसीन मंजर बन चुकी थी। हर तरफ रंग बरंगे फूल खिलने लगे, सब्ज पत्तों में जिंदगी झलकने लगी। तीनों बच्चों ने बाग का नाम रखा जन्नती बाग। वो रोज वहां बैठकर कुरान की आयत पढ़ते, फूलों को पानी देते और सफाई करते। जल्द ही गांव के लोग भी आने लगे। कोई अपने बच्चों के साथ सैर के लिए आता, कोई दुआ करने के लिए और कोई सिर्फ सुकून हासिल करने के लिए। एक दिन अहमद ने कहा, हमें चाहिए कि इस बाग का फल गरीबों में बांटें। सारा ने कहा, हाँ, यही तो असल जन्नती काम होगा। इस दिन से उन्होंने बाग में सब्जियां और फल भी लगाने शुरू कर दिए। आम, अनार, टमाटर, बैंगन, धनिया, सब कुछ। जब पहला फल तैयार हुआ तो तीनों बच्चों ने फैसला किया कि वो इसे खुद नहीं खाएंगे। वो टोकरियों में फल और सब्जियां रखकर गांव के गरीब घरों में पहुंचाने लगे। एक बूढ़ी अम्मा ने जब उनके हाथ से ताज़ा आम लिए तो आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें जन्नत दे बच्चों, तुमने दिल खुश कर दिया। बच्चों के दिलों में एक अजीब सी खुशी छा गई। वो समझे कि बांटने की खुशी खाने से ज्यादा मीठी होती है। जल्द ही पूरे गांव में उनके जन्नती बाग का चर्चा होने लगा। लोग उनकी मिसाल देने लगे, देखो, ये है वो बच्चे जिन्होंने अपनी नीयत से जमीन को जन्नत का टुकड़ा बना दिया। कुछ साल बाद वो बच्चे बड़े हो गए, मगर उनका जन्नती बाग वैसा ही सरसब्ज रहा। हर साल वहाँ नए फूल, नए दरख्त और नई खुशबुयां जन्म लेती। लोग वहाँ आकर दुआएं करते, कुरान की तिलावत करते और गुर्बत में बांटने का सबक सीखते। अहमद, सारा और अली अक्सर कहते, ये बाग सिर्फ हमारा नहीं, अल्लाह का तोहफा है उन सब के लिए जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। आज भी जब हवा हल्की सी चलती है तो उस बाग के फूलों की खुशबू जैसे कहती है, जन्नत उनके लिए है जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो बांटते हैं, जो मोहब्बत करते हैं। अखलाकी सबक, जो दूसरों के लिए भलाई करता है, अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जत देता है और आखिरत में जन्नत अता करता है। बांटने से दौलत कम नहीं होती, बल्कि दिल अमीर होता है।